हाय एवरीवन, आरडीएम मनोज सर की चैनल पर सभी स्टूडेंट्स और हमारे देशवासियों की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और आपको स्वागत भी है। आज मैं कम्प्लीटली आपको ये क्लास लेकर आया हूँ जिस क्लास का नाम है आलू की खेती कैसे की जाती है। हाँ बिल्कुल, मतलब हाउ टू कल्टीवेट पोटैटोज़, यानी कि आपकी आलू खेती कैसे किया जाता है। अभी ये जो समय चल रहा है खेती आलू की, ठीक है, जो हम लोग सब्जी बना खाते हैं बहुत अच्छे से, इसको इंग्लिश में पोटैटोज़ कहा जाता है। तो अगर आपको आलू खेती सही तरीक़ों से नहीं आते हैं दोस्तों, आप सही वीडियो देख रहे हैं, आप सही चैनल पर आए हैं इससे। तो अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका आलू खेती नहीं किया जाता है, अगर नहीं करते हैं, अगर नहीं आते हैं तो अब बिल्कुल नहीं घबराइए, आप इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कैसे खेती किया जाता है। तो मैं आप लोगों को ऐसे 10 स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हैं, बात को समझ लेते हैं तो बिल्कुल आप खेती कर लीजिएगा और आप अधिक से अधिक खेती उगेगा, आलू उगेंगे तो आप मार्केट में इसको सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सिर्फ आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे, है कि नहीं। मज़ेदार वाली क्लास। तो अभी आपका कौन सी क्लास है बाबू? आलू की खेती कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हमारी क्लास में आप बने रहें, फुल वाचिंग कीजिए। अगर आप पूरा नहीं देखिएगा वीडियो तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मतलब फुल्ली आप वाचिंग करने के बाद, कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल ज्ञान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आज मैं पर्यावरण के बारे में समझाता हूँ। मेरे स्टूडेंट बोले सर आलू खेती मेरे पापा करेंगे तो नहीं मुझे आता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए ताकि हम आलू खेती सही से लगाऊंगा और सही से मतलब उसको आगे आलू ज़्यादा आलू हमें आगे दें, मुनाफा दें, तो इसके लिए आप एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो आज मैं उसी का ही वीडियो बना करके मैं आप लोगों को पहुंचाता हूं। तो सबसे पहले स्टेप आपको 10 स्टेप करना होगा। क्या होगा? 10 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, 10 स्टेप्स को। तो 10 स्टेप्स को, है कि नहीं, 10 स्टेप्स को आपको पकड़ना होगा। थोड़ा इसको हम नज़दीक कर देते हैं, है कि नहीं, बोर्ड स्पेस कम है। आपको 10 स्टेप को पकड़ना होगा दोस्तों। अगर आप 10 स्टेप को पकड़ लेते हैं तो आपको सबसे खेती कर सकते हैं आलू की बढ़िया। तो पहला क्या है? तो पहला है समय। अगर आप सही समय पर खेती करते हैं तो सही समय क्या है? तो अक्टूबर से लेकर के, है कि नहीं, क्या अक्टूबर से लेकर के आपको नवंबर तक, है ना, नवंबर तक आपको खेती करना होगा। कितना तक? नवंबर तक। आपकी इस 2 महीना के मतलब शुरुआत में समझो कि हाफ पीरियड, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर के, है कि नहीं, लगभग में आपको 10 नवंबर तक, समझो 10 नवंबर तक आपको खेती कर लेना चाहिए, ठीक है। कितना? तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर लो, नवंबर यानी कि लास्ट मतलब 10 नवंबर तक आपको खेती ये हो जाना चाहिए। इसके बाद आप रोपिएगा तो पछता हो जाएंगे, है कि नहीं, पीछा हो जाएगा, खेती अच्छा उगेगा नहीं। बिल्कुल समय आप पकड़ लिया। फर्स्ट स्टेप में ये है, ठीक है। अगला स्टेप मैं बताऊँगा। अगला स्टेप ये है बाबू, जैसे कि आपको मिट्टी, अगर आपको चाहे फर्स्ट ये ले लो या वो, मतलब मिट्टी, है कि नहीं। तो मिट्टी में क्या होता है कि अगर आप मिट्टी को जितना अच्छा से खेती कीजिएगा, जोतिएगा उसको, मिट्टी को जितना पाउडर की तरह रहेगा, है कि नहीं, उसमें अगर आपके पास किसान है तो गोबर तो होगा ही, भैंसी का या गाय की, जो भी, वो आप पहले मिट्टी मिलाइए, जोतिए, इसके बाद धूप लगने दीजिए, हवा लगने दीजिए। कम से कम 10 दिन, ये सब खेती करने से 10-20 दिन पहले तैयारी करना होगा मिट्टी को। अगर आप इस मिट्टी को पूरा तैयारी कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आलू उगेंगे, ठीक है। तो आप मिट्टी को, आप समझ में आ गया मिट्टी को कैसे करना है। तो सबसे अच्छा तरीक़ों से जोतना, कोरना है, उसको धूप लगाना है और पाउडर की तरह करना है, बिल्कुल। तो इसके बाद ये स्टेप 2 नंबर हमारा ख़त्म, कंप्लीट। और स्टेप हमको 3 आ गया। कितना? 3। तो 3 में हम क्या करेंगे? तो जैसे कि अगर आप आलू लगाते हैं, है कि नहीं, मान लो आलू का जो है रेंज, मतलब ये क्यारी है, आपको आलू जब लगाते हैं तो ये मान लो क्यारी है, पूरा सीधी लाइन होना चाहिए, है कि नहीं। अगर इसमें अगर आप क्या करती है, तो आलू अगर पूरा रोपते हैं, सौंस जिसे पूरी आलू अगर सौंसे रोपते हैं, जैसे पूरा है कि आलू जो पूरा होता है, तो आगे में इसका जो बीज होते हैं, जो इसका अंकुरन होता है, आगे की ओर होना चाहिए, पीछा नहीं होना चाहिए। अगर हाफ काटते हैं, अगर हाफ आलू लगाते हैं तो बीचों बीच काटे हुए आलू को हाफ अगर लाते हैं तो बीचों बीच आलू काटिए, जो इसको बुगी ना कटे, है ना, बुगी नहीं कटे, ठीक। तो अगर आप लगाते हैं तो इसका बीज का दूरी कितना होना चाहिए पता है आपको? इसका बीज का दूरी कम से कम 10 सेंटीमीटर। कितना?
10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए। कितना? कम से कम 10 से लेकर के कितना तक रहना चाहिए बाबू? तो कम से कम 20, मान लो ना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये बीच का रेंज होना चाहिए। इसका बीच की दूरियां जो होना चाहिए, जो आपको आलू का दूसरी आलू की नंबर जो होगा, है कि नहीं, 20 सेंटीमीटर। अगर आप आलू काट कर रोपते हैं तो हाफ बीचों बीच काट कर रोपिए, बिल्कुल आपको ऐसा करना होगा। इसके बाद अगर आप एक मान लो पहला क्यारी हो गया, है कि नहीं, दूसरी क्यारी रोपिएगा, दूसरी लाइन में आलू लगाइएगा, तो इसकी दूरी कितना होना चाहिए? तो इसकी दूरी होना चाहिए कम से कम 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए, है ना, इतना ही दूरी रहना चाहिए। 50 से लेकर के 40, यानी 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर दूसरी लाइन होना चाहिए आलू की। कितना? दूसरी लाइन। अगर दूसरी लाइन अगर इस तरह आप रोपते हैं तो आपका आलू, इसके बीच की दूरी कितना? तो 20 सेंटीमीटर दूसरी आलू पर, तो आपको ज़्यादा आलू उगेंगे। बिल्कुल अगर यहाँ तक आप आपको स्टेप 3 था, तो इस 3 स्टेप तक अगर आप समझ गए तो अगला स्टेप हम बताते हैं। बिल्कुल कंप्लीट आप समझ में आ गया होगा। तो अगला जो है स्टेप बताता हूँ आपका, अगला है खाद की। क्या है? तो खाद अगर आप कैसे लगाते हैं, कैसे दिया जाता है खाद कैसे? तो इस पर्यावरण आपको SST क्लास में ढेर सारे शुभकामनाएं हमारे देशवासियों को, कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो आज इस सभी मतलब कम्प्लीटली वीडियो इस हमारे चैनल पर मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती, सब्सक्राइब, लाइक, फुल वॉचिंग और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगर 4 नंबर में क्या है, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में क्या है बाबू? स्टेप 4 में ये है कि आपको खाद कितना दीजिएगा, है कि नहीं। मान लिया जाए कि आप 20 केजी आलू लगाते हैं, है कि नहीं। 20 केजी आलू में आपसे कम से कम 2 केजी खाद दो। कितना खाद जो दीजिएगा? तो 2 केजी। कितना? 2 ही केजी दीजिए, ज़्यादा दीजिएगा तो खराब ही करेगा, ठीक है। 2 केजी आपको खाद देना होगा। कितना केजी बाबू? तो 20 केजी आलू में आपको कम से कम 2 केजी खाद दीजिए। लेकिन आप जो या दीजिए DAP दीजिए या पोटाश दीजिए। लेकिन आपसे मैं एक ये भी कह देता हूँ, अगर आप गाय रखें हैं, भैंसी रखें हैं, तो खाद से ज़्यादा ताकतवर, ना कोई आपको उसमें केमिकल ना कुछ, अगर आलू ज़्यादा उगाना चाहते हैं तो हम कहते हैं क्या पता है, आप गोबर बहुत सारे उसमें खेती में गोबर दीजिए मिट्टी में, तो आपको खाद देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। गोबर जितना दीजिएगा, और गाय का जो मतलब मूत्र होते हैं उसको अगर रखे हैं कंटेनर में रखे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं उसमें। गाय की, भैंस की जो मूत्र होते हैं, उसकी जो गोबर होते हैं, जो उसके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, सड़े गले जितने भी चीज़ें हैं वो उस मिट्टी में दे दीजिए, कोड़िए, इसको पूरे पाउडर तरह मिट्टी बनाइए और उसमें डाल। इसके बाद आपको खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अलावा अगर नहीं गाय रखें, भैंस नहीं रखें, तो 2 केजी, है कि नहीं, अगर आप हाफ केजी पोटाश लीजिए और DAP ले लीजिए 2 केजी, इसमें आपको 20 केजी में आप इतना दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स देख रहे हैं, हमसे जो बड़े बुजुर्ग आदमी देख रहे हैं, चाचा जो भी हमारे उम्र से, तो उनसे विनती है कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। खेती अगर नहीं होगी तो फिर हमको बोलिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे मज़ेदार आप खेती के बारे में अगर और वीडियो लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो कम्प्लीटली आपको पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ तक पहुँच गए हैं आप, स्टेप 10 स्टेप को पकड़ लिए हैं। तो अगर 4 तक आ गया तो आपको पता है, आप 5वां तो आपको पता है, 5वां स्टेप गोबर ही के बारे में थे, है कि नहीं। तो अब बता ही देंगे गोबर, है कि नहीं, मूत्र, है कि नहीं। तो जो गाय का गोबर हो या भैंस का हो, तो आप इस सब को इसमें इस्तेमाल कीजिए, खाद से बेटर रहेगा बाबू, ठीक है। दोस्तों जो भी आप हमसे बुजुर्ग हैं, है कि नहीं, तो हमारी वाणी पर आप उतना नहीं देंगे, सिर्फ इस पर फॉलो कीजिएगा, ठीक है, वीडियो पर। तो आपको ये हो गया। इसके बाद 6 नंबर में आपको देखा जाए तो 6 नंबर में आपको सही मतलब पानी, है कि नहीं, पानी कितना होना चाहिए। तो पानी अगर आप देते हैं तो आप कम से कम 1 महीना या 2, है कि नहीं, अगर मान लिया जाए 20 दिन पर, है, कम से कम 20 दिन पर पानी उतना ही दीजिए, नहीं ज़्यादा पानी उसमें लगे। पानी नहीं लगाना है उसमें, क्या करना, पानी पूरा पानी नहीं लगाना है, इतना पानी लगाना है उसमें खेती में जो नहीं मतलब सूखा ही रहे और नहीं गीला ही रहे, है कि नहीं, मीडियम होना चाहिए पानी अगर देते हैं। बिल्कुल सही समय, कम से कम 20 दिन पर आप पानी दे सकते हैं। तो कैसे पानी दीजिएगा, नहीं, मिट्टी जो है ना, मतलब मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीडियम। अगर आप मीडियम देते हैं ना, पानी नहीं गीला ही रहना चाहिए, नहीं सूखा ही रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे मीडियम पानी दीजिए। बिल्कुल 6 तक आप समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम 7वां जो बता देते हैं, आप जो आलू लगाते हैं ना, तो उसमें अगर कहीं पर खर हो जाता है, क्या हो जाता है, खर, छोटे छोटे खर हो जाता है, तो उसको कोड़िएगा, उसको हाथ से उखाड़िएगा आराम से,
पैर नहीं उस पर जाएँ, ठीक है। बीच में दे करके जब जब लाइन बनाए हैं उस लाइन में जो आप 40 या 50 सेंटीमीटर का रेंज छोड़ें, बीच में अपना टांग खड़ा करके अपना खड़ा हो जाइएगा। और इसके बाद जो है इसमें जो कहीं पर अगर खर हो गया है, पात हो गया है, अवशिष्ट कोई भी ऐसे खरपतवार हो गए हैं तो उसको हाथ से उखाड़ करके आप खेती में एक छींटा ले लीजिएगा और खेत से कम दूरियां में फेंक दीजिएगा, बिल्कुल। अब इसके बाद आप खर पात हम लिखें यहाँ पर, ठीक है। तो खर पात जो भी आपको खेती में होंगे और जब आलू के बीच में जब उग जाता है तो उसको आपको निकालना होगा, मतलब अवशिष्ट जितने भी चीज़ें होंगे आलू के अलावा उसको खेती को सफाई करना होगा, बिल्कुल। इसके बाद 8 नंबर में आते हैं दोस्तों। अगर ये इतना समय करने के बाद अगर आप आते हैं तो आपको 8 नंबर पे आपको देख रेख होना चाहिए। कितना? तो अगर जितना आप देख रेख करते हैं ना, देख रेख वो खेती जितना करते हैं तो आपको कोई मतलब जो है कोई बैल या अन्य कोई व्यक्ति आपकी खेती पर हमला ना करे, क्षति ना पहुंचाए, तो आपको देख रेख तो करना ही पड़ेगा बाबू। जितना देख रेख कीजिएगा उतना आपका मुनाफा होगा खेती में। इसके बाद 9th में आ जाते हैं। 9th में आपको क्या आता है पता है? अगर 9th में आते हैं तो क्या, तो अब जब आलू की खेती लगाते हैं तो आप ऐसे तो आलू मतलब एक प्लांट है तो प्लांट को तो छोड़ तो नहीं दीजिएगा, चारों तरफ आप वार लगा दीजिए, बाड़ लगा दीजिए, जो भी बोलिए, है कि नहीं, आपको घेरना पड़ेगा, ठीक। या कांट से, टाट से, जो भी चीज़, जो भी मतलब आप जैसे भी लगाते हैं, यानी तो तार की होते हैं लाइन वाली, वो यहाँ पर कुट्टा यहाँ पर भी दे दीजिए, यहाँ पर एक, है कि नहीं, लगा करके आप इसको घेरिए। इसके बाद इसमें आलू लगाइए, है कि नहीं। इसके बाद आप आलू लगा सकते हैं। तो ऐसे आप करने से आपको क्या होगा कि आपकी आलू की सुरक्षित रखिएगा और आप नहीं भी रहिएगा तो आपको कोई अब अननोन जो होते हैं, अननोन व्यक्ति या जानवर आपके आलू की खेती में प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों को पालन कीजिए। इसके बाद 10वां में क्या होता है पता है? 10वां में आपका आलू की जो सही समय पर उखाड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आलू की 10वां स्टेप ये होता है बाबू, लास्ट स्टेप ये है कि आप जब आलू हो जाए तो आलू पीला हो जाता है, अगर पत्ते जो होते हैं ना, इसका पत्ते जो होते हैं आलू की पीला हो जाए तो समझ लो मेरा आलू हो गया। आप उसको सही जल्दी उखाड़ लीजिए, नहीं तो ज़्यादा मिट्टी में रहने से क्या होगा तो गलने लगेगा या कुछ हो सकता है उसमें, मतलब मिट्टी लगे, उसमें दीवार वाले चींटी हाथ लग जाएगा, ख़राब कर देगा। इस वजह से आप आलू को कम से कम 3 से 4 महीना में उखाड़ लेना चाहिए। जब ये पत्ता पीला हो जाए तो समझिएगा आलू मेरा हो गया, कंप्लीटली हमारे आलू की खेती हो चुका है। आप उखाड़िए, ज़्यादा आलू होंगे। अगर आप थोड़ा भी हमारी इस वीडियो से आपको ज्ञान हुआ होगा, समझदारी होंगे, मतलब समझ में आया होगा, सीखे होंगे, तो प्लीज़ आपका हक भी मिलता है लाइक, सब्सक्राइब और फुल वॉचिंग। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है दोस्तों, हमारे किसान भाइयों। तो आज के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।